Good morning, students. How are you? I hope you are fine and be safe at your home. स्टूडेंट आज क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा हुआ है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is सब इंटीजर। इसको हमको शो करना है। तो हम जानते हैं कि जो भी इंटीजर्स हैं पी क्यू प्लस आर के फॉर्म में पढ़े हैं यूक्लिड द्वारा, उसी पे चेक करके हम इसको शो करेंगे। देखिएगा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इज इक्वल टू 6। मैंने मान लिया कि ए एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और बी इज इक्वल टू 6। किससे? बाय यूक्लिड एल्गोरिदम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड का एल्गोरिदम है, इसी से मैं प्रूफ करूँगा, शो करूँगा इस चीज़ को। For some integers q is greater than 0 or equal to 0, q 0 के ग्रेटर है या 0 के इक्वल है, जो भी। तो r इक्वल टू हमारा क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये सब सोचेंगे कि r इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, उसी को लिखेंगे। जैसे हमारा फॉर्म है 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, यानी हमारे b की जगह पे 6 है। b की जगह पे क्या है? 6 है। b मैंने 6 मान दिया है। तो r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इससे आगे नहीं होगा क्योंकि 0 r के इक्वल है या r से छोटा है, और r जो है वो 6 से छोटा है, तो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। ये सब हमने मान लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं देयरफॉर हम देखेंगे आगे a इज इक्वल टू 6q प्लस आर है पहला, तो 6q प्लस 0 या 6q हम सीधा लिख सकते हैं, और 6q प्लस 1 भी हो सकता है अगर r की जगह पर 1 रखेंगे तो, और 6q प्लस 2 हो सकता है, और 6q प्लस 3 हो सकता है। जो जो हमने r रखा है वो सब लिखेंगे। 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, दैट्स इट। 6q प्लस 5 तक ही हमें लिखना है, 6 प्लस 5 लिख रहे हैं। 6q प्लस 1 को लेके हम चलते हैं। 6q प्लस 1 इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं और फॉर्म में 2 इंटू 3q, क्योंकि 6q के बदले में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 3q को इधर देखो k1 मान लो, तो 2 इंटू k1 ऐसा लिख सकते हैं। 2 इंटू k1 मान लिया मैंने कि 3q की जगह पे k1 है। हर जगह 3q भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसे मान लेते हैं तो हमको थोड़ा सा आसानी होता है। tq प्लस 2k1 प्लस 1, ये एक फॉर्म हो, 2k1 प्लस 1 एक फॉर्म हो गया। वेयर यहाँ लिख देते हैं वेयर k1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। k1 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, देखिए मैंने a इक्वल टू 6q प्लस 0 हो सकता है, 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 2 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है, क्योंकि r के जगह पे मैंने 0 से लेकर 5 तक का मतलब इंटीजर्स माना है, तो ये सभी इंटीजर्स हो सकते हैं। क्लियर है? पॉजिटिव इंटीजर। और 6q प्लस 1 इक्वल टू मैं 3q प्लस 1 लिख सकता हूँ। 3q की जगह पे मैंने k1 मान लिया, जहाँ k क्या है कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा हमको दिखाना है 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, इसको भी इसी फॉर्म में दिखा देंगे। तो देखना, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q क्या है? 6q प्लस 3 दिखाना है ना हमको। 6q प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 6q प्लस 2
और +1, कोई दिक्कत नहीं। और इसको डेवलप करके लिखे 2 इंटू 3 + 1, सॉरी 2 इंटू 3 हमको 2 दिखाना है या 3 दिखाना है, 3 + 1, या इसको लिख सकते हैं 2k2 + 1, 3k + 2 k2, where k is an integer, where k2 is an integers, यहाँ भी एक इंटीजर है। तीसरा है हमारा 6q + 5, 6q + 5 है, क्वेश्चन में देखिएगा। तीसरा हमारा 6q + 5, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 6q + 4 + 1, ऐसा लिख देने में कोई वो नहीं है। इसको डेवलप फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रूव करने के लिए, देखो शो करने के लिए हमको उसको अलग अलग फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। इसको फिर मैं लिख सकता हूँ 2 3q + 2 ओके 2 3q, इसको 1 लिखना +1, ओके। अगर मैं इसको k3 मान लूँ तो 2k3 + 1, इसको लिख सकता हूँ 2k3 + 1। यहाँ पे जरूर लिख देना कि वेयर k3 is an integers, k3 is an integers। एक बार ये आप नोट डाउन कर लो इधर। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 2 का ही clearly 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 are of the form of 2k + 1, इस फॉर्म में है ये सभी, where k is an integers and 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 are not divisible by 2। हम देख सकते हैं 6q एक इवन होगा, अब 6 में देख लीजिए 6q इवन ही होगा। और इवन में अगर हम ऑड नंबर जोड़े, सपोज किसी भी इवन में ये 1 3 and 5 ऑड है, तो ऑड नंबर जोड़ेंगे तो वो ऑड ही आएगा। जो ऑड आएगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये ऑड है। तो हेंस इतना ये क्लियर है। तो हेंस वी कैन से 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 hence we can say any odd integers, जो हमारा क्वेश्चन था, इंटीजर्स या नंबर, एनी ऑड नंबर था शायद, इंटीजर था, जो भी था, नंबर कैन expressed in the form of 6q + 1, 6q + 2 and 6q + 5, ये चीज़ लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए।